हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका प्रभास लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में प्रभा जी के साथ। यस गाइस, आज बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है। क्यों आई जगत एकदम सामने देवरानी को रोकने? अब इतने दिन हो गए, सब उनका पक्ष लाओ दीदी, पक्ष लाओ, सामने आओ सामने आओ, पर नहीं आ रही थी। पर कल अचानक एक लाइव में कैसे प्रकट होती है हमारी देवी जी कैसे प्रकट होती है, क्यों प्रकट हुई है, क्यों उन्होंने वहीं पे क्यों बोला है, क्यों रोका है? बहुत सारी बातें हैं, जानने के लिए जुड़े रहिएगा आखिर तक, तभी आपको पॉइंट्स पूरे समझ में आएंगे। और हाँ, मतलब ये क्यों ऐसा 9 चैनल्स की क्या बात है जो आपको इतनी परेशान कर रही है? तो बिल्कुल गाइस, कोई भी परेशान मत होइएगा। मैं आपको बताती हूँ, एकदम शांति से लीजिएगा। कोई भी कहीं कुछ भी कयास मत लगाइएगा जब तक ये पूरा होता नहीं है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हाँ गाइस, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, कल एक लाइव चल रहा था जो कि हमारी दीप्ति जी का लाइव चल रहा था। वहाँ पे दीप्ति जी देवरानी की जो बातें हैं, क्योंकि अभी फिर से एक बात आ रही है कि ये जो इवेंट वाली है, जिन्होंने जबलपुर का इवेंट करा था, इन सब क्रिएटर्स को, जैसे कि महल साहब और अपने सारे जो और भी थे, मैना और मीशू, ये सब, इनको मतलब ये जो क्रिएटर्स है, ये जो ब्लॉगर्स है, इनको बुला के उन्होंने किया था। तो वो और एक इवेंट करने वाली है कोलकाता, और कोलकाता का इवेंट करने वाली है। वहाँ पे भी वही भी यहाँ सब ये सब क्रिएटर्स वहाँ भी जाने वाले हैं। तो उनकी अभी भी बातें चल रही है, धमकाने की, धमकी देने की, ये सारी बातें। तो कल एक लाइव में जो है ना, ये यही सारी बातें डिस्कस हो रही थी। तभी तुरंत मतलब उनके देवरानी को ही पूछा जा रहा था कि आप क्या है, आप क्या छुपा रही है? अगर आपके पास सारे सबूत है, वो क्रिएटर ने आपको, सॉरी, वो जो जबलपुर के इवेंट वाली ने है, वो आपको धमकाया है, या फिर किसी और ने धमकाया है, या फिर मोनिका जी ने कुछ कहा है, एमजी ने कुछ कहा है, तो आप आके सामने क्यों नहीं रखते विद प्रूफ? आपके डर क्या है? आपको किस बात का डर है? क्यों आप ये कर रही है? क्या आपको आपकी जेठानी का डर है, या फिर किसी और का डर है? किस डर से? अगर आप सच्ची है, आप अच्छी है, और अगर आप हमेशा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरती, मुझे किसी बात का डर नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा दीप्ति जी ने, फिर आप आके सामने सब बातें रखती क्यों नहीं है? आपको क्या है? तो तुरंत ये जो है ना, तो तुरंत की जैसे ही इनको पूछा जाता है कि आपके पारिवारिक मुद्दे हैं, या कि आपके परिवार से किसी किसी ने आपको रोका है, या फिर आपके जेठानी ने आपको रोका है, ये क्या मुद्दा है? आप क्यों नहीं सामने ला रही हो बात? जब आप इतना बोल रही हो, तो एक आके खुल के सामने रखने में आपको क्या जाता है? या फिर आपको कौन सी अड़चने हैं कि आप खुल के नहीं बोल पा रही हो, खुल के नहीं रख पा रही हो? तो तुरंत गाइज देखिए, तुरंत जो जगत दीदी हम 2 महीने से पूरी जनता पीट पीट के अपनी सर पीट पीट के इनके सामने इनको पक्ष लाने के लिए बोल रहे थे, इनके साथ इनके सब बातें सुनने के लिए तैयार बैठी थी, इनको पक्ष सुनने के लिए तैयार बैठी थी, पर नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं। इन्होंने अपना मुंह तक नहीं खोला। और आज अचानक, कल अचानक रात में वहां पे उन्होंने वो प्रकट हो गई कि ये हमारा पारिवारिक मुद्दा है, इनको आप मत खींचिए, इनको आप ज्यादा ये मत दीजिए। है, ये क्या बात हो गई भाई? हाँ, अभी तुमको पारिवारिक मुद्दा आ गया है, और इतना सारा तुम्हारा जो रायता फैल रहा था पूरे वाईटी पे, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ रही थी, तुम्हारी बेटी तक के इज्जत तक बात आ गई, पर तुमने चू तक नहीं निकाला, अपने मुंह से चू तक नहीं निकाला। और जैसे ही तुम्हारे देवरानी को धर दबोचा वहां पे, मतलब एक तरह से उनको एक एक बातें वो बोल रही थे, जैसे ही उनके देवरानी को धर दबोचा, मतलब वो बोलते हैं ना, इसका गला दबाओ उसका मुंह खुल जाएगा, वही वाली बात हो गई कल रात। जैसे ही उन्होंने इनको धर दबोचा, वैसे ही ये आ गई तुरंत, और सब पब्लिक हक्का बक्का, रे ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गई? इतने 2 महीने में किसी भी इनको इतना बोला जा रहा था, इतना सब कुछ, इनको सामने वाला भी जो इंसान है, वो मियाँ बीवी है, वो इन पे इतने एलिगेशंस, इतने सारी तोहमतें लगा रहे थे, फिर भी ये सामने नहीं आई कहीं पे भी, किसी भी कमेंट सेक्शन में, किसी भी इसमें, कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, या फिर जो भी है, जो भी है, अपनी इज्जत के लिए नहीं आई, पर ये पारिवारिक मुद्दे के लिए कल सामने आई है। ये सोचने वाली बात है कि क्यों सामने आई है, क्या ऐसे राज थे जो देवरानी खोल देती और ये बोल देती। और हाँ, राज तो देवरानी ने वैसे भी खोल ही दिए जी गाइस, राज तो ऐसे भी देवरानी ने खोल दिए। जब पूछा कि आपको धमकाया गया है क्या, आपको किसी ने, आपके जेठानी ने धमकाया है जो आप चुप है और आप सारे प्रूफ नहीं ला रहे, तो उनका आंसर था नहीं, इस बार नहीं धमकाया। यस, ये पॉइंट जो उन्होंने पकड़ लिया। वो चालाक है हमारी दीप्ति जी वैसे, और हम भी, जनता भी।
हम सभी भी, हाँ, इस बार नहीं धमकाया, मतलब पिछली बार हमेशा धमकाती आती है दीदी। देखो भाई, इसलिए तो दीदी आई थी लाइव में देवरानी को चुप कराने, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये था कि बातों बातों में कहीं देवरानी अपना मुंह ना खोल दे और ये ना बोल दा कि हाँ मैं धमकाती हूँ, तो ये कल प्रूफ हो गया कि वो धमकाती है, किस लिए धमकाती है, प्रॉपर्टी के। और हाँ, वही टेसुए बहाती है और प्रॉपर्टी के लिए भी उन्होंने कहा होगा, पर उनके देवरानी ने तो साफ कहा कि अगर प्रॉपर्टी पे हक है बच्चे का तो उसको हम कभी डिनाई नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी का हक है तो है, उसको ना हम ना आप कोई नहीं उसको ये कर सकते, और जब भी होना हो उनका हक, जो बच्ची का हक है, अगर कल जीजी भी शादी भी कर लेती है दूसरी, तो भी जो बच्ची का हक है वो हक उनका है, उसको कोई हम और आप नहीं ये कर सकते। ये तो देवरानी जी ने बोल दिया। पर फिर भी हमारी दीदी धमकाने का तो सिलसिला जो है वो जारी रखती है। हमने देखा ही है जिस तरह से उन्होंने लप्पी को धमकाया था, क्या है तेरे पति में, ऐसे वैसे। तो ये है कांड जो जिज्जी के, अभी तक पब्लिक उनको माफी क्यों नहीं देती, क्योंकि अभी भी जो है वो पीछे से फ्रॉम द बैक स्टेज धमकाने का और ये सिलसिला वो जारी रखती है, और उन्होंने हमेशा ये सिलसिला जारी रखा है धमकाने का। तो कल कहीं ना कहीं दोनों की पोल खुल गई, और वो, और अगर बोलती देवरानी तो शायद इनका पूरा काला चिट्ठा जो है ना दीदी का, वो सामने पब्लिक के और भी आ जाता। तो तुरंत तुरंत कहीं इसका मुंह से ये और कुछ ना बोल दे तो तुरंत हमारी दीदी आ गई पैनल पे। आप समझो क्यों आई थी। वैसे तो उनको वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर आई क्यों थी, कहीं देवरानी और कुछ ना मुंह खोल दे, इसलिए वो आई थी। क्योंकि देवरानी के पास बहुत कुछ हो सकता है ना। जो दीदी एकदम डर गई, जो दीदी 2 महीने से कुछ भी नहीं बात करने के लिए नहीं आ रही थी, वो एकदम से कैसे बात करने के लिए आ गई, ये भी सोचने वाली बात थी। ये भी सोचने वाली बात वहां पे थी। और दूसरी, यस, ये है कि है प्रूफ है लाइव में प्रूफ दिया है दीदी ने लाइव प्रूफ में दिया है कि मैं धमकाती हूँ और मैं अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ती है तब मैं अपना पक्ष लेके या फिर किसी कमेंट बॉक्स में आके अपना पक्ष नहीं रखती हूँ, पर कल मैं पारिवारिक मुद्दा करके आती हूँ। कौन सा तेरा परिवार और कौन सा तेरा मुद्दा, जिनसे तू कांटेक्ट में ही नहीं है वो कहाँ से तेरे परिवार हो गया, और धमकाती है वो कहाँ से तेरा परिवार हो गया। ये एक बात। और हाँ, कि 9 चैनल्स के, देखिए लोगों में बहुत सारा है भ्रम है कि 9 चैनल्स क्या है, 9 चैनल्स कौन उठने वाले हैं, 9 चैनल्स की क्या बात है। बहुत से जो है लोग अपने ये भी डाल रहे हैं इसके बारे में। मैंने कल लाइव में भी बात किया था। तो देखिए मैं आपको एक बात बोलती हूँ, आप बिल्कुल जनता को ही, जब तक पूरा उस वो जो भी संस्था है, जो भी लोग हैं, वो अपना एक यहाँ पे मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे या फिर सार्वजनिक तौर पे जब तक वो डिक्लेयर नहीं करते या फिर ये कंप्लेंट नहीं होती है या फिर उनको नहीं जाता है, जो भी क्रिएटर्स है, ब्लॉगर्स है, जो भी है रिएक्शन वाले, तब तक कोई भी पब्लिक कोई भी कयासों पे मत बिलीव करिए, ना ही जाइए। ये कौन से देखो हुई तो है, ऐसे है, पर जब तक प्रूफ ना आए सामने, प्रूफ ना हम देखे, तब तक आप किसी के ऊपर भी बिलीव मत करिए। एमजी ने बोला है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि एमजी गलत है या फिर ये है, एमजी ने कुछ तो भी उनको है इसलिए उन्होंने बोला है, पर जब तक मैं यही बोलती हूँ कि जब तक, और उनमें 9 चैनल्स है वो तो है वो, पर जब तक पूरा सामने नहीं आता, आप प्लीज़ कोई भी तर्क वितर्क या फिर ये लगाए और अपने आप को परेशान मत कीजिए। जिस दिन अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये समाज में जो इतनी गंदगी फैले, ज़्यादातर ये जो दिखा रहे हैं ना, मियाँ बीवी वो या फिर भाई बहन का रिश्ता बदनाम करना, ये जो चैनल्स है, यस, ऐसे चैनल्स पे बिल्कुल भी गाज आनी चाहिए। ये जो समाज के लिए, धर्म के, अपने सनातन धर्म के लिए जो रॉन्ग मैसेज, रॉन्ग इन्फ्लुएंस लगा रहे हैं, उन के ऊपर ये कर होना ही चाहिए। और यहाँ पे 2 फैमिलीज जो है वो तो ये मतलब एकदम टारगेटेड फैमिली है, वो है दीदी की फैमिली और ये है लप्पू भैया की फैमिली, जिन्होंने, और उनके भी जो फैमिली जो 25-25 लाख की गाड़ियाँ इस कंट्रोवर्सी में खरीद रहे हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि जनता के सुख चैन और आराम छीन कर आप लोग पैसे कमा के अपनी झोलियाँ भर रहे हो, अपना पारिवारिक जो बखेड़ा है वो यहाँ पे खड़ा करके। तो ऐसे भी लोगों पे एक्शन बिल्कुल होना चाहिए। जनता यही चाहती है कि ये सब जो गंदगी है ये वाईटी से बंद हो। तो ये ऐसे क्रिएटर्स, और जो क्रिएटर्स ये दिखाते हैं कि मियाँ बीवी और वो, और पहली पत्नी प्रताड़ित रहे और दूसरी पति किसी भी, कोई भी पति अपनी पत्नी के ऊपर दूसरी पत्नी थोपे, या फिर ऐसे गंदे रिलेशन जो है
इनको बढ़ावा दे और ऐसे जो है ना क्या बोलते हैं, पति पत्नी, दो पत्नियां, एक पति, दो पतियां, एक, ये जो चालू है ना अभी ट्रेंड वाईटी पे, वैसे तो ना यहाँ पे बहुत सारी गंदगी है बोलने के लिए, ऐसा नहीं कि यही गंदगी है, पर यही है, पर बहुत सारी गंदगियां है जो हम वाईटी पे आए दिन देखते रहते हैं। ये कोई ऐसा ये नहीं है, पर फिर भी कुछ संस्थाएं जिन्होंने ऐसे एक्शन लिया है, ऐसे बातें हैं, तो जब तक नहीं आता है तो हम बिल्कुल भी उसके ऊपर क्या मतलब विथ प्रूफ, तो किसी के पास अगर अगर कोई है किसी के पास तो वो रख देगा, अगर वो रख देगा तब आप बिलीव करिए, तब तक ये सिर्फ एक यही रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है या फिर हो रहा है। तो जिस दिन होगा उस दिन हम उसके ऊपर बिल्कुल भी बात करेंगे, और समाज में ये गंदगी बिल्कुल दूर करनी चाहिए, होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में फिर क्या होगा, हर ब्लॉगर, हर यूट्यूबर ऐसे ही किसी को पकड़ के, मतलब ये अगर अंदर से भी हो नहीं है, मतलब 3 जन नहीं है, फिर भी ऐसे क्रिएट करके समाज को गंदा करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। तो ऐसी बातों पे हम भी नहीं, मैं भी इन बातों का खंडन करती हूँ। ऐसे रिश्ते और ऐसे चीज़ों को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। और हाँ, कहीं ना कहीं क्रिएटर, कुछ रिएक्शन चैनल्स वाले भी हैं जिन्होंने अपने जो भाषा का प्रयोग जो है, देखिए मैं क्या कहती हूँ, रिएक्शन एक तौर पर रिएक्शन दीजिए, बात करिए उन पे, उनको एक पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को रिव्यू करिए, और वहाँ पे किसी को ऐसा पर्सनली कि उसके ऊपर आप बूमरैंग कर दे मिल के सब लोग, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। मैं भी इसके खिलाफ हूँ। सिर्फ अच्छे से डिस्कशन करिए और उस मुद्दे को उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो कैसे उनको हैंडल करते हैं या फिर वो अपने सिचुएशन से कैसे बाहर निकलते हैं। और ये समाज, कोई भी क्रिएटर हो, कोई भी ब्लॉगर हो, कोई भी रिएक्शन चैनल हो, समाज को एक अच्छा मैसेज ही हमेशा उसमें जाना चाहिए। तो यस गाइज, आज यही बातें थी कि क्यों आई जगत अभी अभी सामने, जब उसको दुनिया भर के लोग बातें सुना रहे थे, दुनिया भर के लोग उसको पक्ष पूछ रहे थे, तब नहीं आई, पर एक पारिवारिक मुद्दा करके वो क्यों आई, क्योंकि वो पारिवारिक मुद्दे के लिए नहीं आई, वो ये इसलिए आई कि कहीं मेरी देवरानी और कुछ मुंह न खोल दे, मेरी और कुछ पोल न खोल दे, इसलिए वो सामने आई है। तो ये है हमारी शातिर जीजी, जिनको प्रूव हो गया है कि ये धमकाती है, और इन्होंने अपने देवरानी को पिछले कई बार धमकाया था। ये उन्होंने खुद आके पब्लिक के सामने प्रूफ रखा है उनके देवरानी के माध्यम से, जाने अनजाने में, कि यस दीदी हमेशा धमकाती है। तो यस गाइज, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। और यस गाइज, आपका सपोर्ट, आपका प्यार यूं ही देते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं।